एपिसोड 5। तो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी लूफी को, जो फैंगली को ठीक करने के चक्कर में खुद ही वीक हो जाती है। बट ये तो अच्छा होता है कि हमारी जो यारान है वो फिफी को पकड़ लेती है, ना तो बेचारी का मुंह फूट जाता। एंड देन जिसे देख कर ना लॉर्ड चेन भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एम्परर को, जो सोच रहे होते हैं कि जो शांगी हुआ है उसने एक मुश्किल से एक लाया था कि एविडेंस लाया था, बट अब वो भी मेरे पास नहीं है। और फिर वही सीन याद करते हैं कि जब वो लड़के से लग कर वो दवाई गिर गई थी, उससे याद करके बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। और ये भी सोच रहे थे कि मैंने उस लड़के पे क्यों नहीं चिल्लाया। एंड द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉर्ड चेन को, जहाँ पर लूफी आई होती है। तो जिसे देखकर लॉर्ड चेन कहते हैं, फिफी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए बोल दूंगा डॉक्टर्स को कि वो दवाई थोड़ा बना लें, जिससे मतलब ग्लूकोज टाइप तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। जिसे सुनकर हमारी फिफी कहती है थैंक यू, पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर लॉर्ड चेन कहते हैं तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हें तो पता है ना कि हम लोग आउटसाइडर, आई मीन तुम मेरे लिए आउटसाइडर नहीं हो। तो फिफी कहती है हाँ मुझे ये तो पता है, और पता नहीं आपने और बेतांगी आई मीन एम्परर ने क्या किया होगा कि मैं आप सबको मिल गई। और फिर हमारी लो फिफी सैड वॉइस में कहती है कि लॉर्ड चेन आपको पता है ना कि मैं आपको लाइक नहीं करती। तो लॉर्ड चेन कहता है हाँ मुझे पता है, और ये बात ना मैं हर टाइम याद रखता हूँ। एंड देन लॉर्ड चेन पूछते हैं फिफी क्या मैं तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ, आई मीन करवाता हूँ। तो फिफी कहती है हाँ बिल्कुल, बिकॉज आप जितने अच्छे से मुझे ट्रीट करते हैं ना, मुझे उतना ही बुरा लगता है आपके लिए। तो प्लीज़ आप मुझे अच्छे से ट्रीट करना बंद करिए, एंड वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो लॉर्ड चेन कहते हैं अच्छा ठीक है, बट प्लीज़ तुम ऐसे मत बोला करो, मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसी। और हाँ तुम रोना मत, ठीक है। और ये बोल के वो खुद ही रो रहे होते हैं, बस किसी तरह अपने आंसू को छुपा रहे होते हैं, और फिफी को कह रहे होते हैं कि तुम रोना। एंड तभी हमारी फिफी कहते हैं क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ। लॉर्ड चेन कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिफी कहती है कि क्या आप हमारी जो इंगेजमेंट है इसे रोक सकते हैं, एम्प्रेस द्वागर को कह के। तो लॉर्ड चेन कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज अगर ऐसा मैंने किया ना तो एम्प्रेस द्वागर मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी। बट हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं ना उन्हें किसी तरह मना लूँगा ये इंगेजमेंट तोड़ने के लिए, बिकॉज अभी सही टाइम नहीं आया है, इसके लिए तुम टेंशन मत लो। तो फिफी कहती है अच्छा ठीक है। देन फिफी के आई मीन लॉर्ड चेन को कहती है कि आप मेरी इतनी हेल्प की इसके लिए बहुत बहुत थैंक। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्प्रेस द्वागर और उसी बच्चे को, जहाँ वो बच्चा बोल रहा होता है कि हाँ तो हम लोग हैं तो उसका क्या। तो जिसे सुनकर एम्प्रेस द्वागर कहती हैं तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, लेट एम्परर की जो डेथ है वो हमारे मतलब ऑरिन लैंड से जुड़ी हुई है, और तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं। और फिर एम्प्रेस द्वागर सोच रही होती हैं कि मतलब जब फाइट हुई थी और फाइट से आने के बाद जो लेट एम्परर है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो जिसे देखकर मास्टर ऑफ ऑचिपोचस ने मार दिया था लेट एम्परर को, एंड जैसे याद करके वो बहुत ज़्यादा रो रही होती। एंड देन वो बच्चा कहता है डांटते हुए एम्प्रेस द्वागर को कि अच्छा तो तुम ये मत भूलना कि तुम कहाँ से हो और तुम यहाँ क्यों, तुम्हारी शादी यहाँ की गई है। और फिर गुस्से में कहता है कि हाँ तुम अब ये मत भूलना कि जो ऑरेंज लैंड है वो जॉयडिक लैंड से 10 साल पहले हार गया था, बट अब हम नहीं हार। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी लो फिफी और यारन दोनों ड्रंक हो चुकी है। एंड हमारी यारन कह देती है कि फिफी तुमने ज़्यादा नहीं पी, बट तभी भी तुम ड्रंक हो गई हो। ये बात सुन के हमारी फिफी चिढ़ जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ड्रंक हो गई। और फिर कहते हैं रुको मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं अभी तक ड्रंक नहीं हुई हूँ, समझी ना। एंड देन पूरा का पूरा बॉटल ही खाली कर देती। तो हमारी यारान कहते हैं वाह तुमने तो पूरी बॉटल ही खाली कर दी, पर तुम्हें पता है मैं इतना नहीं पी सकती, बिकॉज मैं एक जेंटल गर्ल हूँ इसके लिए, समझी ना। तो हमारी फिफी आती है यारान के पास और फिर कहती हैं अच्छा तो तुम बताओ तुम्हें लॉर्ड चेन में क्या अच्छा लगता। तो यारान कहते क्यों क्यों बहुत ज़्यादा हैंडसम है इसके लिए। तो हमारी फिफी कहती है अच्छा इसके लिए,
और फिर उसे बहुत सुना देती है कि सच में तुम्हें इसके लिए लॉर्ड चेन पसंद है, उनकी और कोई खूबी नहीं है क्या? तो हमारी यारान भी पूछ लेती है, अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें एम्परर में क्या पसंद है? और फिर हमारे फेफे भी कहते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और फिर दोनों एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो हमारी यारान कह देती है कि अच्छा तुम अगर एम्परर और जायचेंग को कंपेयर करोगी तो तुम किसे ज़्यादा वोट दोगी? तो हमारी फिफी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हम जायचेंग को और वो भी एम्परर से कंपेयर करें? कभी नहीं। तुम्हें पता है जायचेंग के अंदर बहुत खूबी है, वो जेंटल है, काइंड है एंड बहुत अच्छा कैपॉप सिंगर है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात ना एम्परर भी सुन लेते हैं और फिर कहती है कि पर चाहे कुछ भी हो मुझे एम्परर जायचेंग से ज़्यादा पसंद। एंड देन वो लोग वहीं पर नारा लगाने लगते हैं, आई मीन यारान और फिफी दोनों मिलकर। और हम देखते हैं कि हमारी फिफी और यारान चल रही होती हैं और तभी यारान कहती है कि चलो हम लोग गाना गाते हैं। फिफी कहती है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। पर तभी यारान कहती है कि तुम्हें पता है कि जो लॉर्ड चेन है ना, उन्होंने कभी भी अपने पावर की लालच नहीं की और वो ना बस तुम्हारे ड्रैगन है, मतलब एम्परर को सर्व करते रहे। एंड देन हमारी फिफी कहती है कि एम्परर का जो शेड्यूल है ना एकदम बूढ़े आदमी जैसा है, पर तभी भी क्यूट है। और वो लोग अपना गाना गाना शुरू करते हैं। बट तभी हमारी फिफी का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। बट हमारी यारान उसे बचाने के चक्कर में वो भी गिरने लगती है। आई मीन दोनों की दोनों फीमेल लीड ना गिरने लगती है। एंड हमारी लू फिफी लॉर्ड चेन के पास जाके गिरती है और हमारी एम्परर के पास, और जिसे देख के ना वो शॉक हो जाते कि भाई ये हो क्या रहा है। एंड देन वो लोग एक दूसरे का हाथ एक्सचेंज कर लेते हैं। आई मीन यारान अब लॉर्ड चेन के पास और फिफी एम्परर के पास। बट फिर हमारी यारान उठती है और फिफी को कहे चलो हम लोग गाना गाते हैं। तो ये सुन के हमारी फिफी कहती है हाँ चलो चलो। एंड देन उन लोग के बीच में मौसम को लेके झगड़ा हो जाता है कि नहीं मौसम ऐसा है, नहीं मौसम ऐसा है। तो फिर हमारी यारान कहती है तुम मुझे गलत सिखा रही हो, समझी ना? तो हमारी फिफी कहती है अच्छा तो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, तो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा तो तुम बताओ कि मैं तुम्हें अगर गलत सिखा रही हूँ तो तुम्हें ये किसने सिखाया कि जब लॉर्ड चेन नहा रहे थे तो तुम उन्हें छुप छुप के देख रही थी? और फिर वो ना डायरेक्टली लॉर्ड चेन को कहते कि आपको पता है लॉर्ड चेन, यारान देख रही थी, मैं नहीं आपको छुप छुप के देखती थी। एंड हमारे बेचारे लॉर्ड चेन तो बस यही सुन के शॉक हो जाते कि भाई यारान देख रही थी उन्हें। और हमारी यारान तो मारने लगते हैं हमारे फिफी को कि तुम ये बात बाहर कैसे बोल सकती हो। फिर हम देखते हैं कि जो बिलियन है ना वो इन लोग पे छुप छुप के नज़र रख रही है। और फिर हम देखते हैं कि जो एम्परर है वो सुना रहे होते हैं हमारे लॉर्ड चेन को कि मुझे नहीं भी लगा था अंकल कि यारान आपको देखती होगी। तो यार आई मीन लॉर्ड चेन चिढ़ते हुए कहते हैं मुझे कैसे पता रहेगा कि यारान देखती थी वो? एंड एम्परर और लू फिफी को देख के ना तो हमारी बिलियन तो एकदम जल के भुन गई थी। फिर हम देखते हैं एम्परर को जो अपना फेस ढक लेते हैं और फिर जाते हैं हमारी फिफी को लेके होटल। और फिर हम देखते हैं कि वही होटल होता है। तो वो जो मैनेजर होता है ना वो हमारी फिफी को देख के पहचान लेता है कि वही लड़की है जिसने मतलब वो पैलेस से भागी। तो एम्परर कहता है मुझे एक रूम चाहिए। तो वो जो मैनेजर होता है वो चाबी देते हुए कहता है अच्छा तो आप ऊपर जाके लेफ़्ट ले लेना, ओके। एंड देन वो मैनेजर फिर से चला जाता है जनरल चू को बुलाने कि मैंने ना वो स्पाई को फिर से देखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी लू फिफी एम्परर को कहती है कि मुझे ना प्यास लगी, मुझे पानी। तो एम्परर कहते हैं तुम्हें पता है ना कि मैं एम्परर हूँ, मैं तुम्हें कैसे पानी सर्व कर सकता हूँ? बट फिर आके लू फिफी को पानी पिला देते हैं। एंड देन हमारी लू फिफी गाना गा रही होती है वो जायचेंग का। तो फिर हमारे एम्परर पूछते हैं ये क्या कर रही हो तुम, आई मीन क्या गा रही हो? तो हमारी फिफी कहती है तुम्हें नहीं पता ये जायचेंग का गाना है, ये मेरा ना केपॉप आइडल है। और फिर से जायचेंग की तारीफ़ी के पुल बांधने लग। तो फिर जैसे सुन के एम्परर कहते हैं कि तुम मेरे सामने किसी और का नाम कैसे ले सकती? एंड देन हम देखते हैं जनरल चू और वही मैनेजर को और कुछ सोल्जर्स को भी, जहाँ वो मैनेजर कह रहा होता है कि अब की बार ना जो लड़की है ना वो ड्रंक हो चुकी है। और वे जैसे ही हमारी जनरल चू अंदर आती तो वो ये सीन को देख कि तुम कौन हो और ये कौन है, मतलब वो तो इन लोग को स्पाई समझ रही होती है जैसे मैनेजर ने बताया था। तो एम्पायर को देख के तो हमारी जनरल
तो एम्परर को देख के तो हमारी जनरल चू कहती हैं कि एम्परर आप यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पर यारन भागते हुए आती है लू फिफी के पास और कहती है लू फिफी जल्दी उठो ना प्लीज़। और कहते कि तुम इतना टाइम तक कैसे सो सकती है और बेचारे को उठने पे मजबूर कर देती है। और फिर वो जब देखती है कि यारन रो रही है तो वो कहती है कि यारन तुम रो क्यों रही हो। तो हमारी यान चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हारी वजह से ही रो रही हूँ, समझी तुम। तो हमारी फेफे उसे कंसोल करने की कोशिश करती है बट वो तो उसे धक्का ही दे देती है कि तुम ना मेरे साथ पता है क्या किया तुमने। और फिर सैड वॉइस में कहते तुम्हें पता है कि एम्प्रेस दुआगर ने हमें बुलाया है और हमें देख भी लिया था कल रात का सीन, कि मतलब हम लोग कितना ड्रंक हो गए थे, समझी तुम। एंड द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एम्प्रेस दुआगर, लॉर्ड चेन, एम्परर और लू फिफी और यारान की क्लास लगा रही होती है। तो एम्परर कहती हैं कि एम्प्रेस दुआगर कहती हैं कि एक एम्परर है, एक लॉर्ड है और एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और ये इन तीनों को पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ इस गद्दार की वजह से मिलेगी, लू फिफी की वजह से। तो हमारी लू फिफी देख रही होती है उनको। और फिर एम्प्रेस दुआगर कहती हैं कि तुम दोनों कल रात पूरी रात भर तुम लोग ड्रिंक किए एंड बाहर रहे। और फिर कहते हैं कि अब मैं ना तुम्हें लू फिफी तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। तो एम्परर टपक पड़ते हैं और फिर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ ना कि लू फिफी की पनिशमेंट मैं लूँ। जिसे सुन के हमारी लू फिफी से एकदम हंस रही होती है कि भाई अब एम्परर ही उसका पनिशमेंट लेने वाला है तो उसे क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो फिर लॉर्ड चेन भी कहते हैं कि हाँ बिकॉज़ कल तो लू फिफी ने फैंगली की जान बचाई थी तो फिर हम लोग तो बस उसे सेलिब्रेट कर रहे थे और कुछ नहीं। एंड देन हमारी यारान भी कहती कि एम्प्रेस दुआगर आप प्लीज़ मुझे पनिशमेंट दो बिकॉज़ मैंने ही लू फिफी को रूल्स नहीं बताए थे एंड मैंने रूल तोड़ा ड्रिंक करके। तो आप प्लीज़ लू फिफी को माफ़ कर दो और उसके बदले मुझे पनिशमेंट दो। और फिर एम्प्रेस दुआगर कहती हैं कि ये गद्दार ने तुम्हें भी एक ऐसी लड़की बना दी, मुझे नहीं लगा था कि ये तुम्हें बदल देगी। तो यारन रोते हुए कहते कि आप प्लीज़ फिफी को माफ़ कर दो और मुझे पनिशमेंट दो। फिर हम देखते कि जो लू फिफी है वो पहले इन तीनों को देखती है और उसके बाद कहती है, उसके बाद हमारी लू फिफी उठती है और फिर कहती हैं ठीक है मान लिया कि मैं एक गद्दार हूँ, कोई बात नहीं, क्या वो आप मुझे पनिशमेंट देगी। कोई बात नहीं, मैं पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। और हाँ मैं इन तीनों को लेके गई थी बाहर मस्ती करने के लिए तो तीनों को माफ़ कर दो बिकॉज़ ये सब मेरी वजह से हुआ। एंड देन कहती है आप मुझे जेल में बंद करेंगे ना, कोई बात नहीं, मुझे उसका रास्ता बहुत अच्छी से पता है तो मैं खुद ही चली जाती। तो जिसे देख के हमारी एम्प्रेस दुआगर कहती हैं चुप करो, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे पास कितना एटीट्यूड है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि जेल में तुम्हारे वो जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। और फिर कहती है कि मैं ना तुम्हें जेल में नहीं भेजूंगी। और फिर हमारी फिफी शौक होकर देख रही होती है। तब तक एम्प्रेस दुआगर कहती है बिलियन अब से लू फिफी तुम्हारे अंडर में काम करेगी, तुम उसकी हेड हो। जिसे सुनकर ना बिलियन एक डेविल वाली स्माइल देती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू।